Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani and today we'll be solving the commerce paper for 2025 examinations that was held yesterday, that is 12th of March. Okay, so starting with the first question from the sorry, in section A, the first question says that in recent years the street vendors have begun to accept UPI as a mode of payment. The feature of business environment indicated here: interrelatedness, relativity, diversity, it is dynamism. By the time things have changed, so the environment keeps on changing. अब जहाँ पहले वो कैश ट्रांजैक्शन थे, उसके बाद अब यहाँ पर things have changed. Now India has become digital, so this will be dynamism will be the answer. Next question: with reference to the dimensions of business environment, select the odd one out. Supply of raw materials smaller level पर है, ठीक है, मतलब यू नीड टू सी कि इसमें से कौन सा है जो ऑड है. चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट तो मैंने बड़े लेवल पर पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो कॉम्पिटिशन विद अदर कंपनीज, ठीक है, ये भी स्मॉलर लेवल पर है, इंडिविजुअल लेवल पर है. चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेज अगेन इंडिविजुअल. सो द आंसर विल बी चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, दैट इज द मैक्रो एनवायरमेंट, पार्ट ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट. तो सेकेंड आंसर इज चेंजेस इन टेक्नोलॉजी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड वन. In 2021, Arun Singhal, the CEO of India's food regulator FSSAI, said consumers should be aware of the food they are consuming. Consumer को अपने food के लिए aware होना चाहिए and should be ensured through labeling. ठीक है. From November onwards, disclosures about sodium, sugar, fat per serving will be mandatory. तो कौन से दो कंज्यूमर राइट्स है दैट आर बीइंग, ना यहाँ पर ऑप्शन दिए ना पी एन क्यू, मतलब कि दो दो ऑप्शंस वी हैव टू चूज. कौन से दो कंज्यूमर राइट? तो पहला इज राइट टू इन्फॉर्मेशन, दैट इज डन थ्रू लेबलिंग. ओके, और दूसरी चीज़ इसमें बताई गई है दैट राइट टू सेफ्टी, क्योंकि यहाँ पर सोडियम, शुगर, फैट के बारे में बताया जाएगा. नहीं खाए, ज़्यादा खाएंगे, कम खाएंगे, वील डाई. तो इट इज़ राइट टू सेफ्टी. तो पी एंड आर, दैट इज सी. देन नेक्स्ट वन, पर्यावरण लिमिटेड फोकसेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय फॉलोइंग अ जीरो वेस्ट पॉलिसी. तो विच इंटरनल फैक्टर ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट इज रेफर्ड टू हियर? तो इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं. कस्टमर फोकस, पावर स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज, नो. मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स में ये पॉलिसी आएगी कि हाँ ठीक है, अगर दे आर फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो उनका एक ऑब्जेक्टिव है जो इसके थ्रू फॉलो होगा, that is missions and objectives. Then next question, which element of directing is shown here? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब I was also confused honestly. कम्युनिकेशन इसमें नहीं होगा, सुपरविजन इसमें नहीं होगा. सुपरविजन तब होता है जब चार लोग बैठे हुए और आप उनको देख रहे हो, ठीक है, हेड जो है उनको देख रहा है, वो पिक्चर जो होती वैसी होती. मोटिवेशन आई थॉट बिकॉज यहाँ पर पर्सन इज टेकिंग दोज देयर, तो ये मोटिवेशन भी नहीं होगा, ये लीडरशिप होगा. लीडरशिप जहाँ पर एक गुड लीडर जो है वो अपने जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं उनको साथ में लेकर के चल रहा है. मोटिवेशन तब होता है जब यहाँ पर यूजुअली क्या होता है कि एक ट्रॉफी बनी होती, तो हमें एक रिवॉर्ड मिल रहा है, अच्छा, इनसे दैट फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड मिल रहा है, तब ये मोटिवेशन होता है ना. हियर इट विल बी लीडरशिप. द करेक्ट आंसर इज लीडरशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन एंड द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन से तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अगर मतलब टीचर ने अगर क्लास में करवाया होगा आपको तो ऐसे करके भी करवाया होगा कि अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये होता तो ये इससे बात कर ले रहा है, ये इससे बात कर ले रहा है, ये इससे कर ले रहा है, तो वो इनफॉर्मल में चला जाता. दिस इज़ अ क्लियर सेट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. दूसरी चीज़ फंक्शनल एंड डिविजनल का है. तो फंक्शंस में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अगर मतलब MCQs इफ़ यू वुड हैव सीन, तो फंक्शंस के बेसिस पर अगर डिवाइड हो रहा है तो दिस इज़ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. डिविजनल के बेसिस पर होता है तो प्रोडक्ट्स के वाइज डिवाइड होता. तो द आंसर विल बी डी, दैट इज़ फॉर्मल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजनिंग. सबसे पहला, मार्केटिंग एम्स टू अर्न प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन. ठीक है, ब्रांड लॉयल्टी, गुडविल, एवरीथिंग इज देयर, बट अर्निंग प्रॉफिट इज ऑल्सो देयर एंड थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो देयर. ठीक, तो ए इज करेक्ट. मार्केटिंग बिगिन्स बिफोर प्रोडक्शन, करेक्ट, बट एंड्स विथ सेल, नो, इट एंड्स आफ्टर सेल. ओके,
तो दिस इज रॉन्ग, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, study the relation between the first and the second words and you have to tell the third and fourth. तो यूनिवर्सल वैलिडिटी किस में होती है? साइंस में होती है. क्रिएटिविटी किस में होगी? आर्ट में होगी. ठीक. पॉजिटिव प्रोसेस रिक्रूटमेंट है, तो नेगेटिव प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन है. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ फैसिलिटेटिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पैकेजिंग हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट. नाउ जो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए वो होना चाहिए पैकिंग. पैकेजिंग इज द डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट. पैकिंग इज द एक्चुअल कवरिंग दैट सेव्स इट फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज. तो करेक्ट आंसर तो इसका, तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज फॉल्स. ठीक. Otherwise the council considers it whatever, but according to me whatever I have studied this will be false. थोड़ा सा फिर भी ये still in doubt है. According to next one, Henry Fayol, the principle of harmony not discord, states that there should be healthy cooperation between employees and employer. Yes, principle of harmony आपसे सही कहता है कि there should be healthy cooperation between employees and employer, लेकिन ये Henry Fayol का principle नहीं है, ये F.W. Taylor का principle है, तो ये भी false ही है. Council has given you such a lovely paper. Then next question, the data given below shows the capital structure of ABC Limited. That is, अब देखो डेट का पोर्शन ज़्यादा है, इक्विटी का पोर्शन कम है, तो इट इज़ हाई गियर्ड, हाईली गियर्ड. ठीक है. जहाँ पर ये होता तो इट इज़ लो गियर्ड. दिस इज नोन एज थिन इक्विटी. दिस विल ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी. अगर ये ज़्यादा होता है तो थिक इक्विटी. ठीक. Then तो it will be highly geared. Then next question, the profit of Kriti Limited is 90,000 for the current financial year. You have to study the data and answer the questions. दोनों को अब प्रॉफिट मिला है तो इंटरेस्ट जो है वो इतना है. नाउ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स विल यील्ड, ये तो इतना जाएगा ही. अब फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर स्टडी द डेटा. तो इट विल बी प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है. प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स विल हैव अ शेयर इन 40,000. इतना तो उनको मिलेगा ही. वाई? बिकॉज प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज़ टू बी गिवन, इट इज़ अ चार्ज. तो अदरवाइज उसके बाद जो बचता है वो इनके पास जाएगा ही. तो दिस विल बी इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स विल बी दिस मच करंट फाइनेंशियल ईयर का. एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, सो इट गोज वेदर देयर इज प्रॉफिट वेदर देयर इज लॉस. ठीक है. देन नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट दैट इज शोन इन द इमेज. तो दिस इज अ बैंक ड्राफ्ट और यू कैन कंसिडर इट एज डिमांड ड्राफ्ट. ठीक है. दिस इज रिटन हियर एज DD डिमांड ड्राफ्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, pizzas and shakes, a fast food chain, has been facing stagnant demand. To overcome this, the management decides to offer discounted meals ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग फेस्टिवल सीजन. तो जब आपको कुछ डिस्काउंट कूपन्स फ्री सैम्पल्स मिल रहे हैं तो ये कौन सा एलिमेंट है? दिस इज सेल्स प्रमोशन. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन is management is required in all levels of organization and at all levels in all types of organizations, school, colleges, organizations, corporate sector, and at all levels, top, middle and lower level. तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? दिस इज परवेसिव, यूनिवर्सल, परवेसिव आप इसमें लिख सकते हो. दैट वुड बी करेक्ट. उसके बाद 4 फैक्टर्स वर्किंग कैपिटल के यू हैड टू राइट. हम सिर्फ वो चीज़ें सॉल्व करवाएंगे जिसमें थोड़ा सा यू आर फेसिंग इशूज़. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फूड एंड ग्रॉसरी डिलीवरी कंपनी Swiggy has announced a program before its initial public offering. This program allows employees to buy a portion of the employee stock option for a combined total up to $65 million. तो यहाँ पर it will be फिनेंशियल इंसेंटिव कौन सा है? तो इट विल बी ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. और उसको एक्सप्लेन करना है आपको कि कंपनी जो है एम्प्लॉयज़ को एक ऑप्शन देती है एक मिनिमम स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ सर्विस के बाद कि अगर आप चाहते हो कंपनी के शेयर्स आप उसको खरीद सकते हो
डिस्काउंटेड प्राइस पे दैन व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सिद्धि वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी एंड, हाँ, और इसको एक्सप्लेन भी करना है. अगर सिर्फ आपने नाम लिखा है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, एक्सप्लेन किया है तो 4 मार्क्स. सिद्धि वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी. वन ऑफ हर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज टू डेवलप कंपनी गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज. तो ये कौन सा मैनेजरियल लेवल है? दिस इज टॉप मैनेजरियल लेवल या टॉप लेवल मैनेजमेंट. नेम 3 more रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज. और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं? तो वो डिपार्टमेंटल हेड्स को, की एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना, बाहर आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिप्रेजेंट करना आउटसाइड वर्ल्ड के सामने अपने ऑर्गेनाइजेशन को, एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना. तो ये सारी चीज़ें टॉप लेवल का काम होती हैं. देन नेक्स्ट वन. When employees are specialized in their task, their efficiency increases, resulting in increased output. तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? दिस इज डिविजन ऑफ वर्क. Okay, then next one. Some employees strive to fulfill their individual goals rather than achieving the objectives of the organization. तो कौन सा principle should be applied to change the mindset of the people, and you have to explain it also. दोनों में ही है explain. तो 1 marks for explanation, 1 marks for the name. तो this is subordination of individual इंटरेस्ट. ठीक है, टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हम ऊपर रखेंगे और सब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हम नीचे रखेंगे, कम रखेंगे. फिर राजन हैज़ अ स्मॉल साइज बिजनेस. ही एम्स टू इंक्रीज हिज मार्केट शेयर बाय 25% इन द नेक्स्ट 3 years. ये कौन सा टाइप ऑफ प्लान है? दैट इज़ चूजन बाय हिम. तो दिस इज ऑब्जेक्टिव, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको उसको फुलफिल करने हैं. एंड देन द 3 फीचर्स. And then in a small organization there exists a network of social relationship among employees of different departments. तो ये कौन सा form of organization है? This is informal and you have to tell any 3 merits of these informal organization. ठीक है. The next one, you are the manager at Kia Private Limited. You have to select a chartered accountant for the company. Explain the next 4 steps in the selection procedure you will follow आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन ब्लैंक. पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, एप्लीकेशन ब्लैंक, उसके बाद टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ओके, मेडिकल रेफरेंस, और उसके बाद लास्ट में द फाइनल सिलेक्शन इज ए. फाइनल सिलेक्शन, हायरिंग, फाइनल अप्रूवल, हायरिंग डिसीजन. ये थिंग्स यू कैन राइट हेयर. ऑर्डर में लिखने हैं 4 स्टेप्स. देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8. एनी परचेज्ड अ कार फॉर 1 crore फ्रॉम द शोरूम ऑन May 7, 2023. Within 7 days she noticed that its speedometer was not giving accurate results. Which consumer forum can Annie approach to file a complaint? Suggest any 3 remedies that the consumer forum can provide to Annie. 1 minute. ओके, तो देखो, हमने आपको इससे पहले जब अभी रिवीजन या कोई MCQs वाला पार्ट हमने करवाया था, तो उसमें आई हैव गिवन यू दैट अमाउंट्स मैंने बताई थी कि 2019 में क्या था, रिवाइज 2021 में, क्योंकि आपके सिलेबस में 2021 के पेक्यूनियरी रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग टिल 50 लाख इट वाज डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, और ये 1986 के भी थे और ये सेम दोबारा से कर दिए गए सो दैट डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो लोड है उसको कम कर दिया जाए. और उसके बाद अबव 50 लाख, 50 लाख से अगर ऊपर है till 2 crore comes under state commission. After 2 crore will come under national. ठीक है, तो ये स्टेट कमीशन में जाएगी. वो कहाँ जा कर के अप्लाई करेगी? शी विल गो टू स्टेट कमीशन या स्टेट फोरम, यू कैन राइट, टू अप्लाई. 3 रेमेडीज़ में यू कैन राइट कि उसको रिफंड मिलेगा,
उसको रिप्लेसमेंट मिलेगा या उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा. ओके, देन नेक्स्ट, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. डोंट गिव मी दैट कि मैम 1986 वाला वो है बुक में ये दिया हुआ है. नो, 2021 के अकॉर्डिंग यही वाला है, तो यू हैव टू फॉलो 2021 रूल्स ओनली. ओके, देन व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स एंड 3 एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स आपको बताने हैं. ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, ट्रेडमार्क, इम्पॉर्टेंस. देन नेक्स्ट वन, name and explain the technique used by a business organization to diagnose and analyze its micro and macro environment. So this will be SWOT analysis. Opportunity, strength, weaknesses, opportunities and threats, इनको explain करोगे. इनके examples you can mention 5 marks में. 1 marks का इनका SWOT, and उसके बाद 4 marks में you can explain the strength, weaknesses, opportunities and threats. ठीक है. कोऑर्डिनेशन इज एम्बेडेड इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग फंक्शन. दिस यू वुड हैव रिटन. देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11. रमनप्रीत इज अ कॉशियस इन्वेस्टर. हाँ, who invest 1 lakh for 10 years, who wants to invest 1 lakh for 10 years in a debt security offered by the company. Which debt security would Ramanpreet invest in? तो it will be debentures. ओके, एंड कोई भी 4 फीचर्स उसके बताने. देन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस यू हैव टू टेल. नेक्स्ट वन, कंपनी का डिसीजन है टू रिटेन प्रॉफिट्स. इसके अकॉर्डिंग यू हैव टू डायरेक्टली राइट द रिटेन अर्निंग्स के जितने भी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं. 2 and 3 यू हैव टू राइट. डिजिटल बैंकिंग पर आप शॉर्ट नोट लिख सकते हो. डिजिटल बैंकिंग के एक्सप्लेन करके उसके फॉर्म्स यू कैन राइट. मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, फंड ट्रांसफ़र, ये सब डिजिटल बैंकिंग के ही पार्ट्स हैं. ओके, देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज ऑफर्ड. एनी 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड. उसके बाद आता है सबसे नेक्स्ट वाला, द लास्ट क्वेश्चन. XYZ लिमिटेड हैज़ प्लान्ड टू इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन. तो इसमें आपसे पूछा गया कि कोई भी 2 स्टेप्स यू हैव टू, एनी 2 स्टेप्स यू हैव टू टेल. तो इसमें सबसे पहला स्टेप दैट यू कैन टेक इज मेजरमेंट ऑफ, नहीं वेट, सेटिंग करना स्टैंडर्ड्स, सेट करना ऑब्जेक्टिव्स और स्टैंडर्ड्स को सेट करना. तो उन्होंने एक टारगेट बनाया था कि इतना 30% वो पाएंगे, लेकिन दे कुड नॉट अचीव में एक्चुअल परफॉर्मेंस और मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल या कंपैरिजन आ सकता है इसमें. ओके, और उसके बाद करेक्टिव एक्शंस दे हैव टेकन. उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है 0 टॉलरेंस की, और उन्होंने ये भी बताया है कि it was decided to install CCTV cameras in the rooms where expensive products were stored. तो ये करेक्टिव एक्शंस हो गए उनके. तो कंट्रोलिंग और करेक्टिव एक्शंस में भी अगर आपको बहुत स्पेसिफाइड लिखना है तो ये वाला लिख सकते हो. की रिजल्ट, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, इसमें यू कैन राइट. ठीक है, कि उन्हीं एरियाज़ में उन्होंने लगाया है CCTV जहाँ पर सिर्फ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स रखे गए हैं. उसके बाद का दीज थिंग्स आर सेम. पेनाल्टी इम्पोज करना, जो भी गिल्टी हैं, तो ये आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आ जाता है. सिर्फ उसी को ही पेनाल्टी करना जो गिल्टी है. ओके, फिर उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड 4 पॉइंट्स हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. तो दीज थिंग्स आर बेसिक. जनरल आंसर्स आपने उसमें लिखे होंगे. तो आई होप योर पेपर वॉज नाइस. टेल मी हाउ मेनी मार्क्स यू विल बी गेटिंग इन MCQs, and best wishes for Holi and the next paper. Keep preparing. Thank you.